हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं और ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कह रहे हैं सर मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, फिजिक्स में क्या होगा, फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप बता दीजिए और मैं उसको 10 से 15 दिनों में पढ़ लूं ताकि बोर्ड एग्जाम में हम अच्छे नंबर से पास हो जाएं। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट भी कई प्रकार से हमें मिलते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर अब तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, अब मैं तैयारी कैसे करूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं सर मेरी 50% तैयारी हो चुकी है और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं सर मेरी 90% तैयारी हो चुकी है, अब सिर्फ मुझे रिवीजन ही करना है। तो जिनकी तैयारी 90% हो चुकी है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनको भी ये जानना जरूरी है कि हमारे 12th फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप चैप्टर ऐसे पढ़ते चले जाएंगे कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, बेनिफिट तो उससे मिलेगा, लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि आखिर फिजिक्स में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको पढ़कर हम 90% प्लस मार्क भी अचीव कर सकते हैं। तो चाहे वो कमजोर छात्र हो, चाहे वो बहुत अच्छे से जिनकी तैयारी हो चुकी हो, सबको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि जब तक आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ही नहीं पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं पता होगा, आप तैयारी कैसे करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे फिजिक्स के 90 यानी कि पूरे फिजिक्स में 90 ऐसे टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मैंने देखा है कि इसी 90 टॉपिक में से हर साल क्वेश्चन आते हैं। 2022 वाले स्टूडेंट को भी मैंने ये वीडियो दिया था, उन्होंने इसी वीडियो से पढ़कर, इन्हीं टॉपिक को पढ़कर वो बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो पूरे फिजिक्स के, पूरा फिजिक्स में एक ही वीडियो में पूरे फिजिक्स के जितने टॉपिक हैं, पूरे फिजिक्स के टॉपिक को एक ही वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, पढ़ाई कीजिए, अच्छे से ध्यान से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इसी दर्द को झेलते रहे तो एक दिन यही पढ़ाई आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। क्योंकि अगर आप शिक्षित हैं तो आप ताकतवर हैं। पढ़ाई बहुत जरूरी है आज के जमाने में। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, सब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो कौन कौन से 90 टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स में, उनको हम एक एक करके समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए फिजिक्स में जितने भी चैप्टर हैं सभी के टॉपिक्स को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहले चैप्टर को ही पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत आवेश क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये तो जानना जरूरी है, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और हमें विद्युत आवेश के बारे में ही नहीं पता होगा तो हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इसको सबसे पहले पढ़िए। दूसरा टॉपिक है कूलाम का नियम। अब भैया आप लोग फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आप लोग कूलाम के नियम को ना पढ़ें तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कूलाम का नियम एक ऐसा नियम है, या तो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली नियम आएगा या फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे। और मैंने बताया था दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल की अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, ऐसे ऐसे मैं बीच में बताते हुए भी आपको चलूंगा, सिर्फ टॉपिक ही मैं नहीं बता रहा हूं, उसका आंसर भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, ताकि आप लोग इसी वीडियो को देखने से कुछ टॉपिक के आंसर आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएं। क्योंकि पढ़िए तो इतनी अच्छे से पढ़िए ताकि लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। उसके बाद में देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है, मैंने बताया था P = Q × 2L। ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है ये। ठीक है, तो P = Q × 2L। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका हो जाएगा टॉपिक नंबर 4। ऐसे ही 100 टॉपिक हैं, सिर्फ इन्हीं को पढ़ लीजिए। जो कमजोर छात्र हैं वो इन्हीं 100 टॉपिक को पढ़कर जाएंगे
70 से 80% प्लस नंबर वो लेकर आएंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, देखिए, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए फिजिक्स में 4-5 चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है थ्योरी, दूसरा न्यूमेरिकल्स और तीसरा होता है डेरिवेशंस। अब यहां पर एक डेरिवेशन आ चुका है जिसको हमें प्रूफ करना है। देखिए न्यूमेरिकल्स तो आपको लगाना ही पड़ेगा अलग से, इसमें मैं टॉपिक बता दूंगा, उसका फॉर्मूला याद कर लेना, न्यूमेरिकल आपको अलग से लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं टॉपिक बता रहा हूं, न्यूमेरिकल्स इसमें मैं नहीं बताऊंगा। टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट चैप्टर में। और ध्यान रखिएगा कि आपके फिजिक्स में विस्तृत तरीके प्रश्नों में डेरिवेशन ही आते हैं, और डेरिवेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, थर्ड चैप्टर विद्युत धारा, फोर्थ चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, उसके बाद में 9 चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय केंद्र और 10 चैप्टर तरंग प्रकाशिकी। ये 4-5 चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जिससे सबसे ज्यादा डेरिवेशन आते हैं, तो इनको आप लोग डेरिवेशन इनका बिल्कुल से तैयार कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेशन हो गया। अब इसमें कई डेरिवेशन है, फर्स्ट चैप्टर में गॉस का प्रमेय है, उसका अनुप्रयोग है, कई डेरिवेशन है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया? तीसरा देखिए 6 नंबर टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना आना चाहिए। डेरिवेशन में ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, चाहे आप चैप्टर में जाकर देखिए, चाहे आप डायरेक्टली यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको डेरिवेशन मिल जाएगा। मैंने पहले ही सब कुछ सॉल्व करा दिया है। ठीक है, समझ में आया? गलती मेरी नहीं, अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे गलती आपकी है। ठीक है, बाद में मुझको मत कहिएगा। आगे देखिए 7 नंबर है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। ठीक है, गॉस का प्रमेय कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हम सबको पता है। ठीक है, समझ में आया? तो फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये सॉल्व किया है कभी? डेरिवेशन भी मैं करा चुका हूं। ठीक है, सॉल्व किया होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे पास जिन्होंने इसको कई बार सॉल्व किया होगा, क्योंकि उनको टॉपर बनना है, उनको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप अगर कमजोर भी हैं फिर भी आप लोग प्रयास कीजिए कि हाँ हम टॉपर बने, हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, इसके बाद में देखिए 8 नंबर टॉपिक क्या है, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण देखिए ऊपर कर देता हूं मैं इसको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी डेरिवेशन में बता रहा हूं सबको नोट कर लेना है। 90 टॉपिक हैं, इन 90 टॉपिक को पढ़ लेंगे बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, बस गलती आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी 4-5 टॉपिक 6 टॉपिक स्टार्टिंग के देखकर छोड़ो यार, चलो कहीं टहलने चलते हैं, घूमने चलते हैं। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ने से क्या होगा? तो टहलने घूमने का समय नहीं है। 1 महीना आपने अच्छे से, 10 दिन आपने अच्छे से पढ़ाई कर दी, आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, आपका परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो अब तक जो गलती हो गई उसे जाने दो, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता। आने वाले कल पर ध्यान दीजिए और अपने आज को ध्यान दीजिए। ठीक है, कि आज मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इसको देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी हमारे फर्स्ट चैप्टर का ही डेरिवेशन है, नोट करते चलिएगा। 10 नंबर देखिए विद्युत विभव। अब आते हैं अपने सेकंड चैप्टर पर। देखिए यहां तक जो हमारे टॉपिक थे स्टूडेंट्स, यहां तक ये थे फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में टोटल 9 टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको तो आपको पढ़कर ही जाना है। ठीक है, इसमें डेरिवेशन सबसे ज्यादा है, क्योंकि मैंने बताया फर्स्ट चैप्टर डेरिवेशन के लिए जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक 10 नंबर देखिए विद्युत विभव तथा विभवांतर। ठीक है, विद्युत विभव तथा विभवांतर। अब आते हैं सेकंड चैप्टर पर जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। अब इस चैप्टर का नाम है विद्युत विभव, तो हमें विद्युत विभव के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत विभव तथा विभवांतर क्या होता है। तो विभव इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू W अपान Q, मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये हो गया,
समझ में आया। 11 नंबर देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। 12 नंबर देखिए विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब देखिए जैसे हमारे फर्स्ट चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, यहां पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, दोनों में हैं, उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें विद्युत विभव है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसको सबको नोट करते चलिएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा 13 नंबर क्या है, विभव प्रवणता। ये विभव प्रवणता क्या होता है, इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। चालक की धारिता क्या होती है, कैपेसिटेंस, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ये ऑफ कंडक्टर। C इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू CB होता है, तो C इक्वल टू Q/V होगा, ठीक है। ये विद्युत धारिता होती है, समझ में आया। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। 15 नंबर देखिए संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिससे हम किसी चालक के आकार और आकृति में परिवर्तन किए बिना उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेशों को संग्रहित कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स अ कैपेसिटर, समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक 16 नंबर संधारित्रों का संयोजन। देखिए संधारित्र को कैसे संयोजित करते हैं, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको नोट कर लीजिए। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा कि हाँ देख लिया उसके बाद में चले गए मोबाइल रख कर, ठीक है। देखने के बाद उसको सॉल्व भी करना होगा, क्योंकि टॉपिक तो मैं बता दूंगा, पढ़ने वाला काम आपका है। अगर आप लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी आपका नंबर अच्छा आएगा। स्कूल में आप जाएंगे, अरे इस बच्चे ने टॉप किया है, ठीक है। अगर आप कम नंबर लेकर आएंगे, स्कूल में जाएंगे, अरे इसको देखो कैसे पढ़ रहा था, कितना कम नंबर इसका आया, लोग आपका मजा लेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। तो क्या आप खुद का मजाक बनना चाहते हैं, खुद का मजाक बनते हुए देखना चाहते हैं? नहीं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी उम्र है, अभी समय है पढ़ने का, पढ़ लीजिए, फिर बाद में ये दिन नहीं आएंगे, ठीक है। समझ में आया। आगे देखिए 17 नंबर टॉपिक क्या है। 17 नंबर देखिए विद्युत धारा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब आते हैं थर्ड चैप्टर पर, 2 चैप्टर हमने देख लिए, अब थर्ड चैप्टर पर आएंगे जिसमें आता है विद्युत धारा। I इक्वल टू Q/T, या इसी को लिख सकते हैं Q इक्वल टू IT, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, तो विद्युत धारा हो गया। ओम का नियम उसके बाद आता है, ठीक है। ओम का नियम V इक्वल टू IR हो गया। उसके बाद में ये ओम का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं ओम का नियम, तो क्या आप भूल जाएंगे, अभी भी आपको पढ़ना होगा। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप आगे आगे बढ़ते जाते हैं, वो पीछे पीछे आपको खदेड़ते जाते हैं, ठीक है। आपके पीछे पीछे वो भी चलते हैं। वो कौन से टॉपिक हैं, ओम का नियम है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आपको पढ़ना होगा, समझ में आया। आगे देखिए 19 नंबर विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, सॉरी विशिष्ट चालकता होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होगा, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, अथवा प्रतिरोधकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रो इक्वल टू RA/L। ये फॉर्मूला सुना है कि नहीं सुना, अब सुने भी होंगे तो एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। ऐसे लोग ही सक्सेस नहीं होते। आप लोग जब इस फॉर्मूले को, विशिष्ट प्रतिरोध टॉपिक को देखे होंगे तो उसको आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज देखें आप टॉपिक को जो इंपॉर्टेंट है उसको तुरंत पढ़ लीजिए, क्योंकि बाद का काम बाद में ही होता है। जो आप कल पर टाल देंगे वो चला जाएगा, ठीक है, वो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा, कल को भी आज होना है, ठीक है। 20 नंबर देखिए विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, R इक्वल टू B/I। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है बताइए, ये आपका हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक एक टॉपिक को देखते हुए चलिएगा। 21 विशिष्ट चालकता, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। कितने लोगों को पता है, सबको पता होगा। जो हमसे रेगुलर स्टडी करते हैं उन सबको ये पता होगा। और आप लोग कमेंट करते हुए चलिएगा कि हाँ सर मुझे ये टॉपिक पता है। कितने टॉपिक आपको पता है, पूरे 90 टॉपिक तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप लोग बताइएगा कि आखिर कितने टॉपिक इसमें आपको पता है। ये आपको बताना जरूरी है, ताकि मुझे लगे कि हाँ किस स्टूडेंट की तैयारी कितनी हुई है। ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपके बारे में जानना भी हमें चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा। 23 नंबर देखिए, 22 नंबर प्रतिरोधों का संयोजन, वही श्रेणी क्रम समांतर क्रम। 23 किरचॉफ का नियम। इस चैप्टर में किरचॉफ का जो नियम है
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट कहो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहो या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद में 24 नंबर व्हीट स्टोन सेतु, व्हाट इज व्हीट स्टोन ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूं ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको पढ़े बिना काम नहीं होने वाला, ठीक है। तो इनको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक 25 नंबर टॉपिक मीटर सेतु, व्हाट इज मीटर ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सब कुछ मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, आप लोग जाइए हमारे चैनल पर फुल चैप्टर खोलिए अगर आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो टॉपिक ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वैसे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता रखा है चैनल पर। अगर आप लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज पढ़िए, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं पूरा टॉपिक में बता रहा हूं। मैं हर प्रकार से आपकी तैयारी करवाना चाहता हूं, आप लोग को टॉपर बनाना चाहता हूं, लेकिन आप लोग का सहयोग हमारे साथ होना चाहिए, ठीक है। आप लोग अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, ठीक है, रेगुलर। 26 नंबर देखिए बायो सेवर्ट का नियम क्या है। अब आते हैं अपने चौथे चैप्टर पर, ठीक है। बायो सेवर्ट का नियम किस चैप्टर से है? गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बायो सेवर्ट्स का नियम क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए हम टॉपिक बताते हुए चलें, दिक्पात कोण क्या आता है, 5वें चैप्टर पर आ गए हम चुंबकत्व एवं द्रव्य में, ठीक है। इसमें दिक्पात कोण है, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इसमें थोड़ा गलत लिखा है, देखिए दिक्पात कोण, ठीक है, इस तरह लिखिएगा थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, तो ये दिक्पात कोण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 5वें चैप्टर से। अब 6 नंबर चैप्टर पर आएंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, जिसके टॉपिक कौन कौन से, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 6 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। तो इसको तो हमें पढ़ना ही होगा। आगे देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बताइए, और चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, 2 बार आ गया चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो एक टॉपिक तो सेम ही है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, इसको अगर बोला जाए बोले तो वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन ये सब टॉपिक बिल्कुल से पढ़कर जाना, क्योंकि ये टॉपिक लघु उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं और आपके फिजिक्स के पेपर में लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे ज्यादा नंबर के आएंगे, ठीक है। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, देखिए अन्योन्य प्रेरण, ये भी उसी चैप्टर से है, भंवर धाराएं। अब देखिए ये हमारा 6 नंबर चैप्टर के टॉपिक्स थे। अब आते हैं 7 नंबर चैप्टर पर जिसका नाम क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देखिए विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जो आपके प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एसी परिपथ, ठीक है, एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ, इन सब परिपथ के बारे में आपको इस चैप्टर में बिल्कुल से पढ़ लेना है, क्योंकि इस टॉपिक को भी डायरेक्टली पूछा जाता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं एलसीआर परिपथ के, जिसमें हमारे संधारित्र भी होंगे, प्रतिरोध भी होंगे और प्रेरण कुंडली भी होगी, ठीक है, ये सब होते हैं। तो 36 नंबर देखिए चौक कुंडली, इसको भी पढ़कर जाना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 37 नंबर देखिए ट्रांसफार्मर क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत जनित अथवा डायनामो, इसके बारे में भी पढ़कर जाना है। तो 7 नंबर चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा के इतने टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट थे। अब आते हैं 8 नंबर चैप्टर पर जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें मैक्सवेल का समीकरण इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये इतनी चीजें चैप्टर 8 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट फिजिक्स हमारा यहां पर फिनिश होता है, यानी कि जो हमारा चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक जो फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स का वो फिनिश हो गया। अब आते हैं चैप्टर 9 पर जो सेकंड फिजिक्स है, ठीक है। इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण के लिए यूबीएफ, यहां पर यू लिख दीजिएगा, यूबी तथा एफ में संबंध, और प्रकाश का अपवर्तन, ये सब इंपॉर्टेंट है। अभी और भी टॉपिक है, चलिए उसको भी देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है 45 नंबर, इसको देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी हमारे चैप्टर 9 का टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। 46 देखिए प्रिज्म क्या होता है। 47 है प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध क्या होता है, ठीक है, मैंने पहले भी बताया है। प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध कुछ इस प्रकार से होगा, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपान साइन a बाई 2,
साइन a बाई 2। ठीक है, यहां पर a क्या है आपका, a है आपका प्रिज्म कोण, डेल m है न्यूनतम विचलन कोण, n है अपवर्तनांक, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 48 नंबर, प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या परित्वरण विक्षेपण क्षमता, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं टॉपिक, ध्यान से नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है देखिए डेरिवेशन है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 9 जो है इससे भी डेरिवेशन आते हैं और ये भी डेरिवेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, देखिए इसमें गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र यानी कि लेंस मेकर सूत्र इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 51 नंबर लेंस की क्षमता P = 1/f। ठीक है, मीटर में सुना है कि नहीं सुना है, सुना नहीं होगा तो न्यूमेरिकल तो सॉल्व किया ही होगा। 52 है लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, तो ये सब इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आगे बढ़ते चलिए क्योंकि आपको कदम कदम आपको बढ़ाते चलना है। ठीक है, और आगे अपनी मंजिल पर एक एक सीढ़ी आपको चढ़ना है ताकि एक दिन आप अपने टारगेट पर पहुंच सके। ठीक है, समझ में आया। 53 देखिए मानव नेत्र क्या होता है, 54 सूक्ष्मदर्शी, 55 दूरदर्शी या दूरदर्शक, 56 दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं विभेदन सीमा। ये सब टॉपिक में बताते हुए चल रहा हूं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक 57 आते हैं तरंग प्रकाश की चैप्टर पर। इसमें हाइगेंस का तरंग सिद्धांत इंपॉर्टेंट है और इसमें दो डेरिवेशन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये तो है ही। इसके बाद में हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। देखिए हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या, ये डेरिवेशन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप नोट कर लीजिएगा और इसको डेरिवेट भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रकाश में डॉपलर प्रभाव इंपॉर्टेंट है, व्यतिकरण इसमें इंपॉर्टेंट है, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण यानी कि यंग का प्रयोग इंपॉर्टेंट है और फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, ये आपको निकालना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतने टॉपिक आपके चैप्टर 10 से इंपॉर्टेंट है तरंग प्रकाश की से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए इसमें और भी टॉपिक है, प्रकाश का विवर्तन। अब इतने टॉपिक आपके चैप्टर 10 से इंपॉर्टेंट थे। अब आएंगे चैप्टर 11 पर, क्योंकि जो 10 चला गया तो 11 आएगा। 11 में देखिए विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, हमारे चैप्टर का नाम है, आपको तो पता ही होगा, आप 12th में। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कार्य फलन। ठीक है, W = H μ0, किसने बताया था, मैंने बताया था, या इसी को लिख सकते हैं HC/λ0, मैंने बताया था। ठीक है, फिर 67 देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। ठीक है, समझ में आया। 68 देखिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, मैंने बताया था प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, जब किसी चालक, ठीक है, किस सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, इसको हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ नियम भी हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 69 नंबर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अब आते हैं परमाणु चैप्टर पर। परमाणु में क्या क्या इंपॉर्टेंट है चैप्टर 12 में, देखिए कौन सा, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग यानी कि नाभिक की खोज, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ये तीनों आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 12 से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्या है 73 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नाभिक चैप्टर नंबर 13 पर। इसमें नाभिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट, नाभिकीय बल इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर फोर्स, और अर्धवायु इंपॉर्टेंट है, अर्धवायु तथा क्षय नियतांक में संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलिएगा आप लोग। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इधर देखिए हो गया ये, अब इस पर आते हैं। ठीक है, नाभिक की बंधन ऊर्जा इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, इतने टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 13 से इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है नाभिक। अब भैया सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, अर्धचालक सरल इलेक्ट्रॉनिकी सरल परिपथ एवं सरल युक्तियां, ऐसे कुछ है। ठीक है, तो ये आपका 14 नंबर टॉपिक है। इसमें देखिए अर्धचालक पहले आपको पढ़ना है, व्हाट इज सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स
अर्धचालक क्या होते हैं। आगे देखिए इसमें और भी बहुत चीजें हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। पीएन संधि डायोड अर्धदिष्टकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 83, 84 इसको नोट कर लीजिएगा, ये आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में। यानी कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए 85 जेनर डायोड, 86 प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जो आपका एलईडी होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का नाम सुना है, बल्ब तो सभी यूज करते होंगे एलईडी का, हमने भी लगाया, ठीक है। तो सबके यहाँ एलईडी बल्ब है, समझ में आया। आगे देखिए 87 पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, 88 एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोटो डायोड एंड जेनर डायोड हो गए 90, ये 90 हो गए पूरे फिजिक्स के 90 टॉपिक, जिनको पढ़ने से आप 90 प्लस लेकर आएंगे, मतलब 90% प्लस, क्योंकि 90 नंबर का तो फिजिक्स होता नहीं है, फिजिक्स होता है 70 नंबर का, तो 70 में कितना लाएंगे 65 प्लस। आप लोग हमारे साथ कहिए, खुद से कहिए, अपने दिल से पूछिए, क्या मैं ऐसी तैयारी कर रहा हूं कि हाँ मैं 90 प्लस लेकर आऊं, यानी कि 65 प्लस लेकर आऊं 70 में से। खुद पूछिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको पढ़ना है, हमें नहीं पढ़ना है। हमने तो आपको ये देखिए 90 टॉपिक पूरे बता दिया, कितने पूरे 90 टॉपिक बता दिया। अब इसको पढ़ेगा कौन? क्या टॉपिक देखने से हम अच्छा नंबर ले आएंगे? नहीं ला पाएंगे, टॉपिक को पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? तो क्योंकि अगर आप सपना देख रहे हैं कि मुझे इतना लाना है, तो सपने को पूरा करने के लिए आपको मेहनत भी तो करना पड़ेगा। किस्मत पे कभी डिपेंड मत रहिए, अरे किस्मत में होगा तो हम पास हो जाएंगे, क्योंकि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो मेहनत करिए, किस्मत के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि किस्मत मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो इन्हीं लाइनों के साथ आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो मैं फिनिश करता हूं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो आपके साथ पढ़ते हैं, जो आपके ये दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, ठीक है, ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।